तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं तमाम इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ एक पेज पर हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। माजी के बरअक्स बलूचिस्तान हुकूमत ओनरशिप ले रही है। में यहाँ जो भी हुकूमतें रही उनकी एक अप्रोच रही है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान है। लेकिन मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसकी अप्रोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे वन से इस बात पे बहुत क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग है होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ हमें लड़ना होगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसे लीड करेगी। उसमें जो भी फैसले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड ले रही है या वो अस्करी साइड ले रही है, चाहे वो काइनेटिक डिसीजंस हो या नॉन काइनेटिक डिसीजंस हो, उनमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में सबसे अहम चीज जो इस वक्त हमें सूबाई हुकूमत को करने की है, जो हम कर रहे हैं प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत, सबसे पहले हम बी एरियाज की ए एरियाज कन्वर्जन कर रहे हैं, लेवीज को पुलिस के मातहत ला रहे हैं और उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम हो रहा है। फेडरल पीएसडीपी में इस बार उसके लिए फंडिंग एलोकेट की गई है। हम शुक्रगुजार है फेडरल गवर्नमेंट के कि उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की दरखास्त पर एक हैवी अमाउंट फिक्स किया है फेडरल पीएसडीपी में, फेडरल जो बजट है उसमें, जिससे सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अदलिया बुनियादी हकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह कमेटी कायम की गई। इलामिया के मुताबिक लापता अफराद से मुतालिक आला सतह कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। कमेटी इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम में लाया जाएगा। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत को मुकर्रर टाइम फ्रेम में एड्रेस किया। मालियाती और टैक्स मामलात से मुतालिक आईनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट्स में डिवीजन बेंचेस के जरिए सुनी जाएंगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी नहीं थी। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि लाश डीकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मॉडल टाउन लाहौर में तदफीन कर दी गई। अदाकारा की नमाज जनाजा में वालिद और दीगर रिश्तेदारों ने शिरकत की। हुमैरा के भाई नवीद असगर का कहना है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमने हुमैरा की मैयत को कबूल नहीं किया। कराची में डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर मॉडल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजे में मरहुमा के भाई, वालिद और दीगर रिश्तेदारों ने शिरकत की। अदाकारा हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर ने तदफीन के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने हुमैरा की मैयत को कबूल नहीं किया। हम सब यहाँ हुमैरा की तदफीन के लिए आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने वाली 110% गलत है बात, ठीक है। सेकंड वन, बाकी कल मैंने सारा कुछ ब्रीफ कर दिया आप लोगों को। फर्दर जो है जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी उसके मुताबिक जो है ना जो भी आगे कार्रवाई होगी उसको हम लेके चलेंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत कराची से बजरिया एम्बुलेंस लाहौर पहुंचाई गई, जिसके बाद तदफीन के इंतजामात अमल में आए। सवात वाक़े पर प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों और कोताहियों की निशानदेही को दूर करने, फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदेही समेत मुतल्लिका महकमों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। शहजादा फाहद की रिपोर्ट देखिए। 27 जून को दरिया स्वात में 17 अफराद के डूबने के हवाले से सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ 60 दिनों में तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इन महकमों में जिला इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 11-22 शामिल हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुतल्लिका महकमे और इदारे 30 दिनों में इन कोताहियों को दूर करने के लिए नए प्रोटोकॉल्स और फ्रेमवर्क के इजरा समेत दीगर इकदाम उठाएंगे। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा स्वात में
PDMA اور ضلع انتظامیہ نے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل درآمد نہیں کیا۔ فیلڈ میں محکمہ پولیس، ریونیو، ایریگیشن، ریسکیو، ٹورزم پولیس اور دیگر محکموں کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان رہا۔ سیلاب کی بروقت اطلاع دینے والا ارلی وارننگ سسٹم غیر فعال رہا۔ سیاحوں کو خطرات سے آگاہ کرنے کے سلسلے میں ہوٹل مالکان کی جانب سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو کی طرف سے رسپانس میں تاخیر، تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی بھی سامنے آئی۔ دفعہ 144 کے نفاذ پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کا فقدان رہا۔ رپورٹ کے مطابق سانحہ کے فوری بعد صوبے بھر میں دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن شروع کیا گیا۔ گزشتہ 10 دنوں کے اندر 127 غیر قانونی عمارتوں کو سیل کیا گیا۔ 682 کنال رقبے پر بنے تعمیرات کی تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلو ایریا میں قائم پارکنگ پلازا کو فعال بنانے کے علاوہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سپورٹس کی سہولیات میں مزید اضافہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تزئین و آرائش اور شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے منصوبے کے تحت ماڈل شاہراہوں پر ہارٹیکلچر اور لینڈسکیپنگ کے کام کے ساتھ ساتھ مناسب جگہوں پر موسمی پھول لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین CDA نے تمام پیڈسٹرین برجز کا سروے کرنے، مینٹیننس اور خوبصورت لائٹس کی تنصیب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بلو ایریا میں پارکنگ پلازے کا تمام کام جلد از جلد مکمل کر کے اسے فعال بنایا جائے۔ بلو ایریا میں آنے والے شہریوں کو پارکنگ کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں پارکس کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے، جس میں ٹریکس، جھولے، جدید لائٹنگ اور ہارٹیکلچر کے کام شامل ہیں۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے عوام کی رہائشی، سفری، کھیلوں اور تفریحی سہولیات کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کاوشوں کو مزید تیز کرنے کے اور اس سلسلے میں تمام وسائل بروئے کار لانے کے احکامات جاری کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 7 دہائیوں سے اس ملک کو جس نظام سے چلانے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ وزیراعظم نے وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس وزارت بجلی کی گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر بریفنگ۔ وزیراعظم نے وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ حکومت کی اولین ترجیحات میں فرسودہ نظام کو جدید ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نظام کی تبدیلی کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی معاونت انتہائی ضروری ہے۔ شعبے کے ماہرین جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اصلاحات سے نئی سوچ اور گورننس کے طریقہ کار کو رائج کرنے میں معاون ہوں گے۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کو جدید نظام سے ہم آہنگ کرنے کی تجاویز کے حوالے سے کمیٹی کے قیام کی بھی ہدایت کی۔ کمیٹی وزارت بجلی کی اصلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی وزارتوں اور اداروں کی تنظیم نو کے حوالے سے قابل عمل تجاویز کو حتمی شکل دے گی۔